हेलो दोस्तों, Realme GT Neo 2 में एक नया OTA अपडेट आया है। ये OTA अपडेट एक नई सीरीज़ के साथ आया है। आपको याद होगा, अभी तक जितने भी अपडेट Realme GT Neo 2 में आते थे वो सारे के सारे C.05, 06, 07, 08 की सीरीज़ के होते थे। इस बार जो अपडेट हमें मिला हुआ है ये अपडेट EX सीरीज़ का है। आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स EX01, साइज़ इज़ अप्रॉक्स 5.8 GB। अपडेट हमने डाउनलोड कर लिया है। इंस्टॉल करके देखते हैं कि हमें क्या नई चीज़ें मिलती हैं Realme GT Neo 2 में इस अपडेट के बाद। तो इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं और एक पॉज लेके जब तक ये अपडेट होता है डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। डिवाइस करीब करीब 2 साल पुराना है और एंड्रॉयड 13 तक के लिए एलिजिबल था। अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है वो 13.1 का होगा। Realme की जो खुद की स्किन है, जो खुद का उनका रोम है, उस पर ही अपडेट है। इस अपडेट के साथ बहुत सारी चीज़ें Realme ने अभी इंट्रोड्यूस की हैं। आपको याद होगा ओप्पो में एक जेन ऐप आती है, वो ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस को इन्होंने ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। जब तक ये अपडेट होता है तब तक हम बात कर लेते हैं कि हमें अपडेट में क्या क्या मिल सकता है। मैंने अपने प्राइमरी डिवाइस में पहले ही इसे अपडेट कर लिया था। तो जेन ऐप हमें मिलती है इसमें। इसके साथ ही इनका जो खुद का इकोसिस्टम है कनेक्टिविटी का इन बिटवीन मोबाइल, टैबलेट्स और कंप्यूटर, ये उन्होंने ज़्यादा इम्प्रूव किया है। खुद का इकोसिस्टम ये बना रहे हैं, अच्छी बात है एक। तो ओप्पो डिवाइस, वन प्लस और रियलमी, इन तीनों का एक सिंक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये सब सिंक होते जा रहे हैं क्योंकि जैन ऐप जो है वो ओप्पो की जितने भी प्रीमियम फ़ोन्स हैं उनमें ये ऐप होती थी। अब इन्होंने रियलमी की फ्लैगशिप सीरीज़ में भी इसे डालना चालू कर दिया है। तो हम अब देखते हैं कि जो हमारे फ़ोन की कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक फ़ोन लिंक, जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, और फ़ोन कनेक्ट जो कि रियलमी का खुद का एक ऐप है जो कि मोबाइल को टैबलेट या और कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। उन सब के बीच में कनेक्टिविटी और उनके आपस का सिंक कितना अच्छा हो गया है ये हम टेस्ट करेंगे बाद में। जहाँ तक बात है इस अपडेट को इंस्टॉल करने या ना करने की, तो मुझे लगता है ये अपडेट हमें इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि करीब 3 दिन हो चुके हैं। मैंने अपने प्राइमरी डिवाइस में इसे इंस्टॉल किया और इट्स वर्किंग फ्लॉलेस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक मुझे अपने फ़ोन में। सारे ऐप, बैटरी का परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, ये सारा फ्लॉलेस है अभी भी। बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इन्होंने अपने चेंज लॉग में लिखा था कि इन्होंने सिस्टम स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है। बट शायद 19-20 का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें समझ में नहीं आया है। तो विजिबल चेंजेस जो हैं वो एक जैन ऐप का हमें दिखता है। और फ़ोन कनेक्ट की जो इनकी क्रोमोलॉजी है, इसको उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो मैंने जब अपने लैपटॉप या टैब से कनेक्ट कर कर देखने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें भी समझ में नहीं आया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैन ऐप के अलावा इसमें आपको और क्या क्या अलग चीज़ें दिखी आफ्टर द अपडेट। तो इट्स अपडेट विच फॉर विच यू कैन गो थ्रू। आप इस अपडेट के साथ जा सकते हैं। डेटा का लॉस नहीं होता है इस अपडेट के साथ। एज यू नो कि जब भी हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं डेटा लॉस नहीं होता है। सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करने पे हमारे डेटा का लॉस होता है। तो यहाँ डेटा का कोई लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों, डिवाइस बूट हो चुका है अपडेट होने के बाद। चलिए देखते हैं कि क्या हमें नया मिलता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि इसमें एक चेंज आया है, तो इसे देखते हैं कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में हमें कुछ अलग अनोखा मिलता है या नहीं। ओहो, जैसे ही हमने डिवाइस को अनलॉक किया तो क्विक कनेक्ट का ऑप्शन अब ये दिखा रहे हैं कि आप स्कैनिंग चालू रखना चाहते हैं हमेशा, ताकि आप इजीली कनेक्टिविटी को अपनी और स्मूथ कर सकें। बट हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। अभी हमें इसे नहीं कनेक्ट करना है। और सिंस हम जो भी स्कैनिंग चालू रखते हैं वो हमारी अल्टीमेटली बैटरी हेल्थ को ख़राब करती है, बैटरी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है उससे। तो हम ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नया आया है क्या। तो यहाँ पे तो कुछ भी नया नहीं है। जो ऑप्शन पहले थे वही ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें अभी अबाउट डिवाइस में जाके इसका जो चेंज नोट है वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है। तो आप देखेंगे तो रियलमी की यूआई जो है, यूआई का वर्जन जो है वो 4.0 ही है, एंड्रॉयड 13 है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। EX01 वर्ज़न को हमने अपडेट कर लिया है। तो पहला जो था ऑप्शन ये था कि हमने सिक्योरिटी पैच अचीव कर लिया है जुलाई 2023 का। गुड सीमलेस इंटर कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिवाइस आपस में सिंक करने हो तो वो वाला जो इकोसिस्टम है रियलमी खुद का डेवलप कर रहा है, और वो इस अपडेट में इंक्लूड किया है इन्होंने। इसके साथ कुछ इमोजीज़ की लाइब्रेरी को उन्होंने बड़ा किया है।
हेल्प पे टॉकबैक फीचर एक नया ऐड कर दिया है इन्होंने, ठीक है। जेन स्पेस ऐप जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि जो ओप्पो डिवाइस में बहुत पहले से आ रही है, वो अब रियलमी में भी आ गई है। गेमिंग एक्सपीरियंस को उन्होंने इम्प्रूव किया है, सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को भी इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो विजुअली जो चीज़ हमें दिखनी चाहिए उसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है जो नज़र आती है इस फ़ोन में, वो है जैन ऐप। तो जैन ऐप की तरफ हम जब जाते हैं तो यदि हम देखें कि जैन स्पेस जो है ये ऐप हमें एक अलग से इसमें हमें क्या देखने मिलता है, तो वह ये ऐप मिल ही नहीं रही है एप्लीकेशन ड्रॉअर पे। आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको जैन स्पेस ऐप मिली या नहीं। जितना मुझे पता है इसमें दो फीचर होते हैं, एक लाइट मोड और एक नॉर्मल मोड। इस ऐप के अलावा इसमें और भी कुछ विजुअली ऐसा नहीं था जिसे हम डिटेक्ट कर पाएँ कि हाँ इस अपडेट के साथ हमें मिला है। बट सिंस ये 5.8 GB का अपडेट है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। विजुअली बहुत ज़्यादा हमें विजिबल नहीं है, मतलब आप देख के फील शायद ना कर पाएँ। बट हाँ, जब आप गेम खेल रहे होंगे या मोबाइल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करते हैं तो शायद परफॉर्मेंस लेवल पे आपको कुछ अच्छा दिखे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं। सिंस मैंने अपने सेकेंडरी डिवाइस पे इसको अपडेट किया है तो आई विल चेक विद दिस अगेन। प्राइमरी डिवाइस में मुझे बहुत कुछ ज़्यादा दिखा नहीं था सिवाय जेन स्पेस ऐप के। So this was all about the latest OTA what we received for Realme GT Neo 2 as of now in August 2023. So basically Android security patch, GenSpace app और सिस्टम स्टेबिलिटी के कुछ अच्छे ऑप्शन और कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइस लाइक मोबाइल, टैबलेट्स, पीसी, लैपटॉप्स, इन पे उन्होंने काम किया है। तो इस अपडेट के साथ आप जा सकते हैं Realme GT Neo 2 में, यदि आप जानना चाह रहे हैं कि इस अपडेट को हमें इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। सो फॉर श्योर यू कैन गो विद दिस। इस अपडेट के बाद मोबाइल डिटोरिएट तो नहीं हुआ है, ना ही इसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हुई है। सो यू कैन गो फॉर इट। इट्स अ थम्स अप फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ EX01 सीरीज़। लेट्स सी कि एंड्रॉयड 14 के लिए ये डिवाइस एलिजिबल होता है या नहीं, क्योंकि एज़ पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन कम्युनिटी गाइडलाइन ऑफ रियलमी ये डिवाइस एलिजिबल नहीं है एंड्रॉयड 14 के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जहां आपको पता चला हो कि एंड्रॉयड 14 इस ऐप में, इस डिवाइस में आएगा या नहीं। सो अभी तक के लिए ये ही अपडेट है मेरे पास। अगला कोई भी अपडेट आता है तो यू विल गेट इट ऑन माई चैनल। टिल टाइम, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड माई चैनल। थैंक यू।